एगो बहू को तुम पूछे थे कि आप लोग कौन शिव रखते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। सास मरने इंतजार कर रही है, सास मरेगी और चालीसवां पढ़ना शुरू करेगी। तो आप देखिए 9 महीना बाद 10 महीना बाद कौन शिव निकालेगी और कम से कम 10 मिनट तक खाली देखेगी और देख करके तब मथवा हिलाएगी। बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया है। नहीं पढ़ पाती है ये लोग, जितनी बैठी है ना 5 शिव डेली पढ़ेगी तब ना। 9 महीना 10 महीना में 5 शिव निकालेगी। अरे एकदम अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बड़की बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल लगता मरने वाला है। आप भी तो मर्द हैं, कह सकते कि हम जुमा पढ़ेंगे तो कुरान पढ़, हम मस्जिद में सजदा करेंगे तो मुसल्ले में कुरान पढ़, तलावत कुरान की खुशबू होगी, शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, ये बीवी बहू बन के घर में रहेगी, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन ये लोग जिंदगी में सलाम नहीं करती है। शब बरात में सलाम की, शब बरात के चांद में, शब बरात के दिन में नहीं, अगले महीना नहीं, पिछले महीना में नहीं, पूरा साल नहीं। ये लोग एक दिन साल में एक दिन सलाम करेगी, 5G HD सलाम। ईद में, ईद में देखिएगा हजरत, अरे बाप, जहाँ शोहर ईदगाह से आ रहा है ईद की नमाज पढ़ के, बहू सब ऐसे खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी है। आओ, अपना बेटा पूछेगी तुम्हारा बाबा आ रहा है ईदगाह से? बोला हाँ आ रहा है। बोल आज तुम्हारा बाप को नहीं छोड़ेंगे, आज सलाम करेंगे, आज ईद है बेटा, आज सलाम की जीद है। एकदम दरवाजे में खड़ी, ठीक शोहर दरवाजे में कदम रखा दुआरी, एकदम ओढ़नी दुपट्टा हाथों में से उठाएगी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है किशनगंज के उस पार की बात बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जाना, घर के अंदर में रहना। शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे आए, तू अपने शोहर के सामने गिलास में पानी भर लेना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ लेना, शोहर के सामने चली जाना, शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा देना, दोनों हाथों से पानी दे के शोहर के बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देती है, बगल में बैठती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। रोज एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। डेली पानी देगी, रोज डेली पानी का सवाब मिलेगा। 30 दिन में पानी शोहर के हाथ में देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल दोगी, 360 जिहाद का सवाब। 10 साल पानी सिर्फ शोहर के हाथ में दोनों हाथ से देगी तो जिहाद में इतना सवाब कि नेकियों का अंबार हो जाएगा। लेकिन हम लोग की बहू बेटी दोनों हाथ से देती है, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं। ये सब किशनगंज के उस पार, यहाँ सब दूध के धोवल है, यहाँ सब ठीक ठाक है। पानी नहीं देती और कहता मौलाना इसलिए तुम जो शादी में पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, हराम खाते हो, हराम, ये मांगना हराम है। सुनो, 3-4 लाख जो लेते हो हराम का पैसा, और वही पैसा हम लोगों को भी खिला देते हो। अब हम लोग फूंकते तो सर नहीं, क्या क्या आपने 4 लाख ले लिया, वो पैसा इमाम को भी खिला दिया। अब इमाम बच्चा फूंकने गया, अब बच्चा चुप होने के बजाय डबल रोने लगा। क्या क्या हराम का पैसा उनको भी खिला दिए।
आप तो खैबे किए, डीजे बजाया अलग, पड़ाका फोड़ा अलग। याद रखना मुसलमानों, ऐसे नाटक करके शादी करोगे, आपके बाल बच्चे कभी गुलाम हुसैन नहीं बल्कि बेहया बेशरम होगा। नहीं देखता अब्दुल रहीम साहब? अच्छा सोच के देखिए, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग सुन्नी हैं, बरेली है, मसलक के आला हजरत वाले। हमारे मसलक में नाच गाना डीजे पड़ाका हराम है, हराम है, हराम है। अब ये लोग क्या करता है, शादी में ऐसे पड़ाका लेकर जाता है और जवाब हम लोग को देना पड़ता है। पड़ाका ये लोग फोड़ता है, जवाब हम लोग देते पूरा साल। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो आप लोग को हम लोग मना करते, कभी मना करते? आप लोग को फोड़ने ही नहीं देते। जब सवाब होता तो जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, फातिया हम करते, मिलाद हम पढ़ाते, सब काम हम ही लोग करते, तो शादी के दिन पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते? जब वो सवाब होता तो हम लोग फूंकते, हम लोग पढ़ पढ़ के धम धम करके फूंकते फेंकते, डबल सवाब होता। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते। आप लोग फोड़ते हैं 10 नेकी, हम लोग 1 बम मार देते 100 नेकी। क्योंकि अब जब सवाब होता तो फिर काम का है। झोलम डना माटी लग जाते, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता। अगर सवाबे लेना है, काम का है, डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा करो, जिस शादी में डीजे पड़ाका बजे उस बाराती में जाओगे क्या? बोलो जाओगे क्या? हाथ उठाओ, जाओगे क्या? बोलो नहीं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिस शादी में डीजे पड़ाका बोले जाओगे क्या? बोलो नहीं जाएंगे। उस बाप बेटा को टोटो में बैठा के भेज दो, पड़ाका जहां फोड़े। लड़का अरे बाप, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और शादी के दिन शेरवानी किशनगंज के बाजार से मंगाया है। और वो शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, इतना फूल माला सजा के लाया है हजरत, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठक लाया है। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। इतना खुशबूदार। और दूल्हा जब चौकी में बैठा है, हिल रहा है, और जब मौलाना निकाह पढ़ाने आया है, बेटा पढ़ो ला इलाहा बल्ला, मैंने 3 लाख तो लिया, कलमा पढ़ लेते रहेगा, पढ़ेगा। बल झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए न, जबान नहीं उलटती है। हमने कहा पढ़ा बेटा पढ़ो, यू हुई बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा पढ़ने के लायक नहीं बचा है। और या हुसैन या अली का खोखला नारा लगाने वालों होश करो। मैं झारखंड से हूं, हमारे यहाँ भी तिलक डिमांड चलता है, लेकिन मैं आपके उत्तर दिनाजपुर में हाथ उठा के वादा कर रहा हूं, एक लड़का है, मैं उसकी शादी में बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। बिन मांगे देगा उसको नहीं छोड़ेंगे। यही हुक्म है, मांगो मत, बिन मांगे दे उसे तोहफा समझ के ले लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम, बिन मांगे मिले तोहफा। अगर बेटी बाप अपने मन से अपनी बेटी दामाद को आपके घर बसाने में, अगर बेटी बाप अपने मन से जहाज दे दे, हवाई जहाज तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, मैं हाथ उठा के वादा करता हूं, मैं बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। बगैर मांगे जो भी देगा वही तोहफा समझ के ले लेंगे। कोई जलसे में मर्द बैठा है, कहे मौलाना झारखंडी हम भी नहीं मांगेंगे बेटा बाप बेटी बाप से, जो देगा वही ले लेंगे। कोई मर्द बचा, एक मर्द है। नारे तकबीर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब मर्द है, हाथ उठाए बगैर मांगे। माशाल्लाह, हाँ बहुत हो गया ये जलसा कामयाब। मैं नहीं कहता मत लो, लेना हराम नहीं है, भीख मांगो तरह मांगो, पलंग
पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, पलंग बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर। आज कितनी तुम्हारी कौम के उत्तर दिनाजपुर के कितनी बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बिक गई, तुमको नहीं पता। देख यूपी गुजरात बम्बई जाने वाली गाड़ी जाके देखना, तुम्हारे पे ही प्लेटफार्म इसी किशनगंज से यही डालकोला से जो ट्रेन जाती है बारसोई से देख लेना, कितने मुसलमान गरीब की बेटियां रो रो के सिसक के कश्मीर के चौराहे पे बिक गई। अरे कितने मुसलमान की बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में सौदा कर दिया, बम्बे के चकलों में मुसलमान गरीब की बेटियों के मजदूर की बेटी की इज्जत को नीलाम कर दिया, दिल्ली के चकलों में बेच दिया गया, यूपी के सड़कों पे जला दिया गया। तौबा करो, बेटा बेचना बंद करो, डीजे बजाना बंद करो, पटाखा फोड़ना बंद करो, 3, 4, 5, 6 लाख मांगना बंद करो। आका फरमाते बेटी जहां होती रहमत वहां होती, बेटी जहां होती बहार वहां होती, बेटी जहां होती खुशहाल वहां होती, जहां बेटियां होती है वहां माला माल होती है। बेटी घर पे रहे तो रहमत, माँ बने तो जन्नत, आंचल उठा दे तो गारंटी, चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। इसलिए तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो। मेरी माँ बहने, तू शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के बिन बोले पांव दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। जैसे कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देती है तो कितना सवाब है पता है? जैसे आपकी बीवी आपके पांव दबाए तो मेरी माँ बहनें सुन लो गौर करके, अपने शोहर को अगर एक दिन पांव दबाती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। अगर 2 दिन दबाती है तो उसका 70 के 2 दिन का गुना करो, 3 दिन दबाती है 70 का गुना करो, 1 साल का सवाब जोड़ो, एक साल का सवाब जोड़ो, 6 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो। खाली शोहर के पांव दबा देगी तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल, यहाँ सब ठीक, हाथ पांव दबाएगी, मौका मिलो तो गर्दन में दबा देगी। ए मेरी माँ बहने, तू शोहर के लिए सिंगार करना नफल नमाज का सवाब। जैसे तू काजल लगाती हो, काजल लगाना हराम नहीं, आंखों में काजल डाल लो, चेहरे पे कुछ लगा लो, अपने माथे के चूल को संवार लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, कान में बाली पहन लो, ताकि आप अगर कान में बाली पहनते हैं, माथा संवारते हैं, चेहरा सजाते हैं, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। और यही सिंगार अगर उल्टा हो गया, यही सिंगार अगर उल्टा हो गया, सिंगार करके हटिया जाए, मॉल जाए, चौक जाए, बाजार जाए, गली में बैठे मर्दों को दिखाए, गैर मर्दों से चेहरा सजा के बातें करे, यानी अपने सिंगार गैर मर्दों को दुनिया में जो औरत दिखाती है, कल मैदाने महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा, उनके चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ सिंगार करना सवाब है शोहर के लिए, वहीं गैर मर्दों को दिखाना, उससे चेहरे से गोश्त कट कट के क़यामत के दिन गिरेगा। इसलिए चेहरे के सिंगार गैर को ना दिखाना, और जवान बेटियों को मोबाइल हाथ में ना देना। आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल, ना ससुराल है, ना ससुर है, ना ननद है, ना सास है, वो बात करती कहाँ? और जहाँ माँ बाप रहेंगे घर में वहाँ टावर नहीं है,
जहाँ माँ बाप रहा, किसी का फोन आया, किसका फोन है रे, बोल नहीं टावर कहाँ, अच्छा टावर तो ना आया, और जहाँ खेत तरफ चला गया वहाँ फुल टावर, वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया। इसलिए बहू बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना कोई पागल लड़का व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज देगा, लड़की माथा खराब, खाना पीना बंद, क्या हुआ रे प्यार हो गया। ये प्यार नहीं धोखा है, ये हवस है। कोई लड़का कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, माथा खराब है, काम काज में मन नहीं लगता, लगता है मर जाएंगे, क्या हुआ रे प्यार हो गया। अरे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक, ये प्यार नहीं, हवस है हवस। सुनो नौजवानों, सुनो बहू बेटियां, जिस शादी में माँ बाप की रजा नहीं है, भाग के अपनी मर्जी से बेटा बेटी शादी कर ले, वो जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर एक जगह कर दिए थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। एक लड़का कहा, झारखंडी बाबा आप लोग सब मौलाना एक ही बात जो कहते हैं ना, बड़ा माथा खराब लगता है। बोले कहा हुआ बेटा, बोले सब कहते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गरम। हम बोले बेटा बैठो, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, पूरा बर्तन है। बोला यही सब दिया है? कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। इस जलसे में आए हुए कौन, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज का जलसा 110% कामयाब। जितने फरमाइश लड़का लोग किया था, झारखंड साहब इस पर बोलना, हम तो सोचे थे कुछ और बातें बोलेंगे। बोला हजरत इस पर बोलना, इस पर बोलना, इस पर बोलना। हमने कहा कोशिश करेंगे सब पर बोल देंगे। मोहम्मद रहीम साहब तो बहुत परेशान है ना, इसके घर अब 11 बजे आए, खाना खा रहे हैं, 11 बजे से खा रहे हैं। कोई मौलाना 10 बजे आता था, हम 10 बजे दिन आ गए। बोले झारखंडी बाबा मेरे घर में आराम कर रहे हैं। वे लड़का निकला, बोले बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए। हम बोले तब क्या करे बेटा? बोल बाबा एगो सेल्फी दीजिए साथ में। हम बोले बेटा अब सेल्फी लैग नहीं रहे, अब तो मुँह कुल्फी लैग हो गया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और ये मेरी माँ की दुआ है। किनको बुलाना है? मोबाइल गिर गया तो मेरा मोबाइल ले लीजिए, हम क्या करें। एक मोबाइल गिरा है, क्या नाम है मोबाइल का? ओप्पो मोबाइल का नाम है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इरशाद अंसारी का मोबाइल गुम हो गया है, जो लिया है दे दो वरना दुआ कर देंगे, मोबाइल अपने बजने लगेगा। मोबाइल गुम हो गया है, क्या होता है बहुत जगह बच्चा गुम हो जाता है। औरतें जा रही कपड़ा खरीद, मेला में घूम रही, घूमते घूमते माँ उधर बच्चा इधर। चलो जो भी हुआ पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़ते ना, हफ्ता में एक दिन। और पढ़ेगा अपने नमाज और बीवी को करेगा परेशान। सुबह देखना नमाज पढ़ेगा खुद और टोपी मांगेगा बीवी से, टोपी कहाँ है, गमछा कहाँ है, लुंगी कहाँ है, कुर्ता कहाँ है। लगता मस्जिद नहीं मक्का जा रहा है।